व्हाट इफ अगर मैं कहूँ कि एलियन ही भगवान है। 13.8 बिलियन ईयर इतना पुराना है हमारा यूनिवर्स। इसमें एग्जिस्ट करते हैं ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और अनकाउंटेबल स्टार्स। तो क्या यही सच है कि सिर्फ हम ही इंटेलिजेंट जीव है, या फिर कोई सिविलाइजेशन हमसे बिलियंस ऑफ ईयर आगे चल रही होगी जिसे हम लोग भगवान बोलते हैं? तो क्या ये हो सकता है कि गॉड ही एक्चुअल एलियन हो? और अगर ये सच है तो क्या ह्यूमैनिटी क्रिएशन है या फिर एक एक्सपेरिमेंट? Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Is Earth really the only planet with life, or is something else out there? नमस्कार साथियों, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो सिर्फ बड़ा ही नहीं, इम्पॉसिबल ह्यूज है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है और सिर्फ हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में ही बिलियंस ऑफ स्टार मौजूद है। पर ट्विस्ट यह है कि मिल्की वे गैलेक्सी की जैसे ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। मतलब सिंपल मैथमेटिक्स करें तो हमारे गैलेक्सी में लगभग स्टार्स की संख्या 80 सेक्सटिलियंस है, यानी कि 8 के बाद 22 जीरोस। उन सब में से हमारा एक छोटा सा स्टार है जिसे हम सन कहते हैं, और उसके अराउंड घूमता है एक छोटा सा प्लैनेट जो कि हमारा अर्थ है और जहां हम एग्जिस्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हम अकेले ही इंटेलिजेंट जीव है, या फिर कोई ना कोई सिविलाइजेशन हमारे साथ इवोल्व कर गया होगा, या फिर वो हमसे हजारों नहीं बल्कि अरबों साल आगे होगा? और अगर ऐसा है तो क्या वो सिविलाइजेशन हमारे लिए भगवान जैसी होगी? तो चलो समझते हैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से। मान लो आज से 100 साल बाद अर्थ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाती है कि फाइनली ह्यूमंस डीप स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं, और फिर 3 अलग अलग देश अपना अपना स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं स्पेस में, इंडिया, यूएसए और चाइना, जिनका मिशन होता है एलियन लाइफ को डिस्कवर कर। काफी समय बाद तीनों स्पेस क्राफ्ट एक ऐसे प्लेनेट पर लैंड करते हैं जहां पर लाइफ अभी अभी डेवलप हुआ है, एग्जैक्टली वैसे जैसा ह्यूमंस अर्थ पर 7 से 8 हजार साल पहले थे। सबसे पहले इंडिया का स्पेस क्राफ्ट लैंड करता है और वहां से एस्ट्रोनॉट निकलते हैं और वहां के लोगों से ये कहते हैं, हम लोग इंसान हैं और हम लोग पृथ्वी से आए। इसके थोड़ी देर बाद यूएसए का स्पेस क्राफ्ट लैंड करता है और वो लोग बाहर निकलते हैं और वो कुछ ये बोलते हैं, वी आर ह्यूमंस एंड वी आर कम फ्रॉम अर्थ। और उसी के थोड़ी देर बाद चाइना का स्पेस क्राफ्ट लैंड करता है और वहाँ के लोग ये बोलते हैं कि हम लोग मानव हैं और हम लोग धरती से आए हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, ये तीनों एक ही है। तो अब तुम इमेजिन करो, 5 से 7 हजार सालों के बाद एडवांस ह्यूमन वहाँ वापस जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ के लोग उन एस्ट्रोनॉट की मूर्ति बनाए हुए हैं, वहाँ के लोग उन स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को कॉपी करके बनाए हुए हैं और उन्हें वो लोग भगवान के रूप में देख रहे हैं। हमारी पृथ्वी को बने सिर्फ 4.5 बिलियन ईयर्स हुए हैं। 3.7 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर नॉन लिविंग मटेरियल से पहला लिविंग सेल बना था। 390 मिलियन साल पहले पहला जीव पानी से निकलकर धरती पर आया और केवल 250 मिलियन साल पहले डायनासोर बने और सिर्फ 65 मिलियन साल पहले वो इस दुनिया से विलुप्त भी हो गए। हम इंसान सिर्फ 3 लाख साल पहले इस धरती पर जन्मे और पिछले 10-12 हजार सालों में हमने खेती बाड़ी करना सीखा और हमने अपने पहला कंप्यूटर और इंजन बनाया आज से 200 साल पहले। जबकि हमें धरती पर जन्मे सिर्फ 13.7 बिलियन ईयर हुए हैं, क्योंकि हमारी धरती खुद 4.5 बिलियन ईयर पुरानी है, जबकि हमारा ब्रह्मांड तो 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है ना। मान लो इतने बड़े यूनिवर्स में किसी और एक प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो लाइफ हमसे सिर्फ 300 मिलियन पुराना ही हुआ तो पृथ्वी पर 300 मिलियन साल के अंदर पहला जीव पानी से निकलकर धरती पर आ गया, तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि वो सिविलाइजेशन 300 मिलियन साल में क्या क्या अचीव कर सकता है। तो क्या असलियत में वही लोग भगवान हैं? क्या असलियत में वही लोगों ने ह्यूमन को क्रिएट किया है? क्या असलियत में वही लोगों ने ह्यूमन को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा है? तो इस पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।